नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा एक मंदिर पर हमला करने की घटना पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, भारत के बाहर अलगाववादी ताकतों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। हमारे दूतावास ने वहां की सरकार और पुलिस को शिकायत की है, जांच जारी है। हाँ, मैंने देखा था ये अब इसकी तो हम माने जो हुआ है ये अब जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज़म जो है, जो अलगाववादी, जो सेपरेटिज़म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी है। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, काफी दिनों से दिल्ली में हवा की स्थिति और प्रदूषण का स्तर खराब और बहुत खराब श्रेणी में था, लेकिन कल से फिर दिल्ली में ठंड बढ़ने की वजह से AQI में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने और भी क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। काफी दिनों से दिल्ली की जो हवा की स्थिति थी, प्रदूषण का जो स्तर था, वो पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी में था। लेकिन कल से पुनः दिल्ली में टेम्परेचर तेजी के साथ डाउन होने की वजह से, ठंड बढ़ने की वजह से और हवा की गति में ठहराव आने से दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और वो बढ़ोतरी कल 400 से प्लस की तरफ बढ़ी, जिसको देखते हुए CAQM द्वारा पूर्व निर्धारित ग्रैप का जो नियम है, उसके तहत दिल्ली में ग्रैप 3 के नियम लागू करने के आदेश जारी हुए। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुकुल कागंडी विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान और सांस्कृतिक महाकुंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। इसके साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने के लिए हमारी उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार तेजी के साथ काम भी कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं, उनका नवनिर्माण हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है और आम लोगों में अपनी प्राचीन विरासत के प्रति एक गौरव का भाव भी आज उत्पन्न हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतरता से काम कर रही है। जितना भी समय हमको मिला है, एक पल एक क्षण रुके बिना लगातार ये प्रयास है कि हम तेजी से उत्तराखंड को आगे ले जाएं, आप सबके सहयोग से। जैसा आप सब जानते हैं, बहुत सारे कार्य और महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने पिछले सालों में लिए हैं। जो आज से पहले, उत्तराखंड स्थापना से पहले जो निर्णय कभी नहीं लिए गए थे, उन निर्णयों को भी हमने लेने का प्रयास किया है। रुक करेंगे अगली खबर का। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। अगर आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो हम वेल में आएंगे। मैं बहुत से नेताओं के साथ राज्यसभा में रहा हूं। अगर कांग्रेस ने सवाल पूछा कि सदन में लोग ऐसे कैसे घुस गए, तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने और भी क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। अपोजिशन का काम है सरकार को सवाल पूछे। डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अगर आप हमारे सवालों को जवाब नहीं देना चाहते तो हम खड़े रहेंगे, हम वेल में आएंगे, हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये हमें डेमोक्रेसी ने दिया हुआ राइट है। मैं खुद सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके साथ काम किया है, अरुण जेटली जी के साथ काम किया है, बहुत से नेताओं के साथ मैं राज्यसभा में रहा हूं और उनकी भी काम करने की तरीका यही था। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लेकर
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लेकर प्रहलाद जोशी आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। अगर आपने ये हमारे सांसदों ने, हमारे जो साथी है कांग्रेस के, उसने अगर पूछा होगा कि अमित शाह सदन में आओ और जवाब दो कि पार्लियामेंट में इस प्रकार से लोग कैसे घुस गए, ये देश के सिक्योरिटी का मामला है, सुरक्षा का मामला है, उसमें गलत क्या है? गृह मंत्री जी को आना चाहिए था। गृह मंत्री इस बारे में बाहर बयान देते हैं और सदन में आकर बात नहीं करते, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? प्रहलाद जी को ये बात समझनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अमेठी की। अमेठी में सरकार ने आवारा गौवंशों के लिए गौशालाओं का निर्माण करवाया है, तो वहीं आला अधिकारियों की लापरवाही के कारण अमेठी जनपद के गौरीगंज स्थित ग्राम सभा राजापुर कोहर में आवारा गौवंशों से पीड़ित किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही उनकी वजह से उन्हें ठंड में दिन रात खड़े होकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, जिससे परेशान होकर किसानों ने मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की, लेकिन अब तक उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम पुन्नू तिवारी है। तिवारी, आप लोग यहाँ खेतों की रखवाली कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि ये जानवर जो हैं बहुत खुले हुए हैं और एक ही मौजे के नहीं हैं, ये कई मौजों के हैं, ठीक। और हमारे गांव में आकर के बसेरा ले लिए हैं, हम सब लोग गांव में परेशान रहते हैं। धान की खेती जो है क्वार वाली सब चौपट हो गई। हम सब लोग आपस में मशवरा करके 10-10, 5-5 आदमी रात दिन डटे रहते हैं और खेत की रखवाली करते हैं। ऐसी सरकार, बढ़िया सरकार कभी ना आई है, ना आएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्यक्रम चलाया है गोरू के बारे में, उसका अमल ये कर्मचारी सरकारी नहीं करती। कौहार से बड़ी गौशाला कतौ नहीं ना, और राजापुर कौहार से ज़्यादा गोरुओं कतौ नहीं ना। जितने गौशाला मन हुए के 4 गुरु हमारे सबके गौनम टिका साहेब, हम सब इतना परेशान हैं इनसे कि गौशाला वाले ने रुपये लिए थे, छोड़बो करे थे, बाद में डॉक्टर सलाह के आगे जे गौशाला से गोरू ले कर हमसे पैसा ले लेवा करा, तो का कागज बनाए नहीं बनोगे जिनके यहाँ सारा दिन सारी रात, तब भी हमारा सबके गोरू चड्डा रहता है और नान नान लड़का छोड़ छोड़ के हम सब खेत बाड़ी रखाईता है और कितना रतिया दिना काम करे, रात में चला गोरू रखावा, तब वो हमारा सबके खेती सारा चर के एकदम चापर कर दे हैं। 12 बजे तक रखुआ और 1 बजे गोरू सारा यहाँ बैठ के लखत रही है, जो जनिए के अब सब हट गए तो फिर जाके सब चड्डरियाँ बतावा कहाँ से करी, जो उनका माँ के मन से धुलावत है वो का खेते में लगाईता है और वह जो है गोरू चड्डा रहता है, 4 गाड़ी और उल्टा पाईता है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।